आज हम सीखेंगे साड़ी से कली वाला फ्रॉक सूट बनाना। तो सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं। ये साड़ी का आंचल दे रखा है, ये वाला मैं कटिंग करके हटा दूंगी, इसका कोई यूज नहीं है। आप इन फ्यूचर कभी किसी चाहे कपड़े में चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसमें मैं कोई यूज नहीं करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका ऐसे वर्क दे रखा है। ये आंचल वाला पार्ट है और इसके बाद से आंचल के बाद से ये कम कम दे रखा है, मतलब हाफ जितना साड़ी का जो चुन्नट आता है ना प्लेट, बस उतना ही दे रखा है नीचे से। और फिर जो इधर से है ना जो साइड कमर वाला पार्ट, वो भी बिल्कुल प्लेन दे दिया है। ये देखिए, तो जो प्लेन वाला पार्ट दिया है उसका हम टॉप वाला पार्ट निकालेंगे और बाजू निकालेंगे, और जो ये वर्क वाला है इसमें से हम कली निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम कटिंग करके निकाल देते हैं। और अस्तर मैंने इसके लिए 3 मीटर ले रखा है। स्लीव पे नहीं डालना है, अगर आप स्लीव में डालते हैं तो 3.5 आप ले लें अस्तर। तो सबसे पहले मैं इसे कटिंग करके निकाल देती हूँ। कि मैंने इसे काट के निकाल दिया। इसके बाद सबसे पहले साड़ी में से हम बाजू निकाल लेते हैं। जितना भी आपको बाजू रखना है, तो हमें इसमें फुल स्लीव में बाजू रेडी करना है। तो फुल स्लीव का जितना भी है उतना कपड़ा फोल्ड करके सबसे पहले बाजू ही निकालेंगे। ये हमने बाजू का कपड़ा निकाल लिया। इसका जो लेंथ है, जितना भी मुझे रेडी रखना था उससे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और इसके बाद से जो भी पार्ट बचा है इसमें से टॉप वाला पार्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं फोल्ड करके। इसके बाद से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया और इसमें हमारा टॉप पार्ट आराम से निकल जाएगा। आप चाहे तो पहले अस्तर की कटिंग करके उसको रख के भी निकाल सकते हैं, और या चाहे तो पहले आप अंदाजे से जितना आपको टॉप का कपड़ा चाहिए उतना निकाल के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं पहले टॉप वाला पार्ट ही निकाल लेती हूँ। ये टॉप वाले पार्ट के लिए काफी है। अब बस हमें ये ध्यान देना है कि टॉप वाला पार्ट हमारा निकल चुका है, प्लस बाजू भी निकल चुकी है। तो सिर्फ जो है हमारा उस पार्ट में हमारा घेरा ही बचेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कटिंग कर लेते हैं अस्तर की। तो अस्तर में मैं सबसे पहले टॉप का पार्ट निकाल लेती हूँ। इसके बाद अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है, देख सकते हैं ये कुछ ऐसे फोल्ड है। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे बिछा दिया है। उतना ही फोल्ड करके बिछाना है जितना हमारा टॉप पार्ट में लगने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जब भी हम फ्रॉक सूट बनाते हैं तो उसमें हमारा 2 पार्ट होता है, एक टॉप वाला पार्ट और उसके बाद से उसके नीचे घेरा वाला पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फुल लेंथ ले लेना है और फुल लेंथ में से हमें टॉप वाले पार्ट को माइनस कर लेना है। तो हमारे केस में जो इसकी फ्रॉक सूट की फुल लेंथ है वो 44 इंच की में फुल रेडी करनी है, जिसमें से हमारा जो टॉप वाला पार्ट रहेगा वो 14 इंच की रहेगा। तो 44 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 इंच। तो 30 इंच का हम नीचे का घेर निकालेंगे, जो कली होगा वो, और जो टॉप वाला पार्ट है वो 14 इंच की निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लाइन खींच लिया है। जहां से भी कपड़ा हमारा सीधा था वहां से एक लाइन खींच लिया ताकि कपड़ा सीधा रहे। इसके बाद से यहाँ से टॉप की लेंथ ले लेनी है। तो मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रखा है, मतलब कि 14 इंच पे तैयार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रखा है। इसको भी सीधा कर लिया है। 15 इंच का इसलिए ले रखा है क्योंकि जब नीचे से हम सर्कल वाला पार्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहां पे जाएगा, ऊपर से कंधा वाला पार्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहां पे जाएगा। तो इसलिए हमें 1 इंच लेके चलना है मार्जिन वाला। इसके बाद से मैं इसे बोटने पे बना रही हूँ, मतलब बैक का बोटने का रहेगा। फ्रंट वाला कुछ मैं देखती हूँ, शेप वगैरह दे देती हूँ, कटिंग के समय समझेंगे। तो बोटने के हिसाब से जो इसका शोल्डर है वो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, ये देख सकते हैं। और जो इसकी आर्महोल है, तो आर्महोल हम क्या करेंगे, जब भी हम बोटनेक बनाते हैं ना तो आपका जितना भी चेस्ट है आप उसको 5 से डिवाइड कर दो। तो हमारे केस में जो चेस्ट है वो 40 इंच की चेस्ट है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो 8 इंच का हम क्या करेंगे, आर्महोल ले लेंगे। 8 इंच का हम आर्महोल ले लेंगे यहाँ पे। ये सिर्फ बोटनेक में ही ऐसा फॉर्मूला आता है। ऐसे बहुत लोग को लग रहा होगा कि 8 इंच बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा। ये सिर्फ बोटनेक के लिए फॉर्मूला होता है, नॉर्मल के लिए बिल्कुल भी ना ले आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस लाइन को पहले मैं सीधा कर देती हूँ, ये देखिए। इसके बाद से हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे में 40 है, तो 40 का चौथा भाग लेंगे, यहाँ पे 10 इंच, प्लस यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये हो गया।
प्लस इसके बाद फिर नीचे कमर का निशान लगाएंगे, जो जितना भी ऊपर है ना सेम नीचे उतना लगा देंगे। आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, या तो आप जितना भी कमर है उसका चौथा भाग, जैसे चेस्ट का लगाते हैं तो चौथा भाग निशान लगा के लगा ले। उसके बाद फिर 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम टेकिंग देंगे तो 1 इंच वहां पे जाएगा, और प्लस फिर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जितना लगभग उतना आ ही जाता है, तो जितना वो चेस्ट का आपने ऊपर लगा रखा है सेम आप नीचे लगा दें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लिया, 40 था तो 40 का चौथा भाग लिया, हमारा 10 आया, और उसके बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। इसमें हमारा जो कमर है वो 36 साइज का है, 36 है, तो 36 को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 इंच आया। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो टेकिंग में जाएगा, और प्लस फिर से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो ऊपर हमने मार्जिन ले रखा था, तो सेम हमारा उतना ही आ गया। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट उतना ही लगा देती हूँ, आपको निशान लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ, ये हो गया। इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान दे देना है, गोलाई दे देनी है आर्म होल की। यहाँ से 1.5 इंच होना चाहिए, देख सकते हैं 1.5 इंच है, सही है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब हम यहाँ पे जब कंधा हम लोग ज्यादा लेते हैं ना, तो ये चीज चौड़ा हो जाता है, ये वाला पार्ट ये ज्यादा हो जाता है, और ये चीज कम होगा ना तो कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक निशान लगा के दिखाई देती हूँ। सपोज यहाँ पे हमने 7 इंच का कंधा ले लिया, और यहाँ पे हमने जैसे 40 है तो 40 के हिसाब से हमारा 6 इंच का इसका आर्म होल आएगा। अभी हमने 6 यहाँ पे लगा दिया, मैं इस लाइन को सीधा कर देती हूँ, और हमारा जो चेस्ट है ये यहाँ आ जाएगा, चेस्ट का निशान। अभी ये हम इसको गोलाई करेंगे ना, तो ये जो आर्म होल होगी ना वो बहुत छोटी हो जाएगी। क्या होगा, जो कंधा से ये जो बाजू ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, मतलब होता है ना बहुत पकड़ लेता है, हमारा जो आर्म होल होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जब भी सिर्फ आपका बोटने का ही है, जब भी हम बोटनेक बनाते हैं ना और इसका ये निशान हम लोग आर्म होल लेते हैं, तो जितना भी चेस्ट है उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, और जितना भी नंबर आता है आप उतना लगा लिए। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जब भी आप स्लीवलेस बनाए तो स्लीवलेस में आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको बाजू लगाना है तभी आप बनाइएगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई स्लीवलेस का ये बोटने के अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो बता दूंगी। अभी मैंने नॉर्मली इतना बता दिया ताकि आप कभी कटिंग करें तो आपसे गड़बड़ ना हो। अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। फ्रेंड थोड़ा सा मैं समझाने लगती हूँ तो पता नहीं चलता है, मेरी वीडियो इसीलिए थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा शॉर्टकट में बना दूँ सिर्फ बता के, लेकिन जब तक मैं समझाऊँ ना तब तक मुझे भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए मेरी वीडियो जो होती है थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ताकि मैं इसलिए बता देती हूँ ना, ताकि आप जब उस टाइप से दूसरा भी कट करो तो गड़बड़ ना हो। और थोड़ी सी मेरी बताने की आदत है तो थोड़ा सा आप लोग झेल लिया करो। इसकी कटिंग कर देते हैं हम, आप लोग के लिए होता है, क्योंकि अगर सही से आपको कटिंग पता होगा तो आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, आप किसी भी शेप का बनाओ। ये हो गया है। अभी हम इसके यहाँ से एक छोटा सा कटे दे देते हैं बीचों बीच। एक पार्ट निकाल देंगे, बैक वाला पार्ट, इसमें आप एक निशान लगा दे बैक और फ्रंट के लिए। तो मैंने बैक के लिए बी लिख दिया और फ्रंट वाले के लिए एफ लिख दिया है। ये बैक वाला पार्ट में निकाल देती हूँ, और यहाँ पे हमें फ्रंट वाले पार्ट में क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे आर्म होल का निशान, जो आर्म होल होता है उसमें 1/2 इंच की गहराई एक्स्ट्रा देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ पहले इसको, ½ इंच ही देना है, उससे ज्यादा नहीं। ये अभी हमारा हो गया है, ये बॉडी का हो गया कटिंग। अभी हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा हुआ है ना उसको हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और उसका घेर निकालेंगे नीचे वाला। तो अभी देख सकते हैं हमने इसको 2 फोल्ड में करके बिछा दिया है, कि देख सकते हैं इधर से फोल्डेड साइड है, बस कुछ नहीं था, ऐसे कपड़ा था ना उसको ऊपर से पलट दिया तो ये डबल फोल्ड हो गया। ये ओपन साइड मैंने अपने साइड रख रखा है, ये बंद वाला पार्ट है। तो अभी यहाँ से कमर निकालेंगे, उसके बाद से इसका लेंथ निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जितना भी हमारा कमर है ना, जैसे हमारा कमर कितना है 36 कमर है, और ये कपड़ा कितना है डबल फोल्ड है, तो 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 इंच आएगा। तो जो भी ये गोलाई होगी ना वो 18 इंच की आएगी, प्लस उसमें ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब कि 18.5। इसलिए क्योंकि जब इधर से ये देख सकते हैं एक साइड से तो ओपन है हमारा, तो जब इधर से हम उसको अटैच करेंगे तो ½ इंच वहां पे जाएगा, तो मतलब कि 18.5 इंच पे हमें इसकी गोलाई की निशान देनी है कमर का, और इसके बाद से इसकी लेंथ लेनी है। तो समझ लेते हैं इसकी गोलाई हमें कैसी लगानी है। नॉर्मली आपको कम से कम 18 इंच चाहिए, तो आपको ऐसे इंची टेप पकड़ना है और इसको ऐसे ही चेक कर लेना है कि ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे 16 इंच आ रहा है,
तो 16 इंच पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। तो ऐसे ऊपर से ये हमारे पास कितना आया, 11.5। ऐसे ही करके मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के इसकी गोलाई लगा ली है। ये देख सकते हैं, ये गोलाई वाला पार्ट ना 1-2 बार लगाना पड़ता है। एक बार में आ जाए अच्छा, मतलब आपका बिल्कुल 18 इंच आ जाता है तो सही है, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे अगर कम होता है तो आप नीचे एक बार राउंड करके देख लो। मतलब जैसे सपोज हम इसको समझ लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको पहले देख सकते हैं, आपको ये 2 निशान दिख रहा होगा। पहले मैंने 11 इंच पे निशान लगाया था तो हमारा 18 इंच से कम हो गया। जब मैंने इसको 11.5 पे लगाया तो बिल्कुल हमारा जितना 18.5 इंच का चाहिए था, ये जो इसकी गोलाई है ये बिल्कुल हमारी 18.5 इंच की आ गई थी। तो मैंने 2 बार लगाया, तो एक बार घबराना नहीं है, 1-2 बार आप इसको ट्राई कर लो, हो जाता है। नॉर्मली कुछ नहीं करना, इंची टेप को पहले ऐसे ही पकड़ के कम कर ले, कम का ही लेना है। 18 है तो मैंने 2 इंच कम ही देखा 16 पे, और उतना ही मेरा आ गया लगभग। तो बस ऐसे ही निकाल लिया जाता है। इसके बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो जहां से गोलाई ये जा रही है ना, यहीं से पकड़ के इसकी लेंथ ले लेनी है। तो हमारे केस में हमने क्या किया था, 44 का पूरा फुल लेंथ था और 14 इंच की हमारी इसमें टॉप पार्ट थी। तो 14 इंच को माइनस किया तो कितना आया था हमारे पास, 13 इंच आ रखा था। तो बिल्कुल मैंने 13 इंच के यहाँ पे निशान लगा रखा है, ना हाफ इंच कम ना हाफ इंच ज्यादा, बिल्कुल जितना है उतना मैंने ले लिया है। इसलिए लिया है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से जब नीचे से हम हाफ इंच लगभग हाफ से 1 इंच लगभग फोल्ड हो जाता है कपड़ा हमारा। जब इसको फोल्ड करेंगे और इसको अटैच करेंगे तो हाफ इंच वैसे भी कम हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल मैंने प्रॉपर उतना ही लिया है, क्योंकि मेन कपड़े से हमारा अस्तर वैसे भी 2-3 इंच छोटा ही होता है। तो अस्तर वाला पार्ट आप उतना ही ले लो, फोल्ड करके वो ऑटोमेटिक 1 से 1.5 इंच छोटा या 2 इंच लगभग छोटा हो जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगा दिया है। अभी क्या करना है, फिर से इंची टेप को ऊपर से रखना है, यहाँ से जहां से हमने ये कमर का पार्ट लगाया था, और यहाँ पे रख के आपको फिर से चेक कर लेना है कहाँ पे आपका निशान आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 41.5 इंच पे आया था। और इसके बाद से ऐसे ही बिल्कुल इंची टेप को ऐसे पकड़ के और इसकी गोलाई लगाते जाओ। यहाँ पे आप किसी के हेल्प से इसको पकड़वा लो, मैं भी मम्मी के हेल्प से पकड़वा के ही मैंने इसको निशान लगाया है। अकेले लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अगर नजदीक होता है छोटा तो लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो तो दिक्कत करता है। तो किसी की हेल्प से आप यहाँ पे इंची टेप पकड़वा लो और इसकी गोलाई देते आप, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे लेके निशान जाते थे, इसकी निशान लगा देनी है। ऐसे ही मैंने निशान लगा दिया है। अभी ये हो गया, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। सेम ऐसे ही है, मैं आपको इधर साइड का भी दिखा देती हूँ, मुझे पता है उधर का दिख नहीं रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही निशान लगा हुआ है पूरा। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देख सकते हैं पूरा कपड़ा हमारा 3 मीटर का था ना, पूरा लग गया है। जो कपड़ा बचा है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, तो थोड़े बहुत कहीं कहीं जहाँ यूज करना हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको बाजू में भी, जैसे मुझे इसमें स्लीव में अस्तर लगाने की जरूरत नहीं थी तो इसलिए कम ही स्लीव था। अगर आप लगाओ तो छोटा बाजू लगाते हो तो आपको तो इतना में निकल जाएगा, अगर 3-4 इंच का लगाते हैं आप तो। लेकिन अगर आप बड़ा लगाते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा, मतलब जैसे फुल स्लीव वगैरह करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब 3.5 इंच लेना पड़ेगा। ये ध्यान देना है, मतलब अब जैसा बाजू लगाओगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया है। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, कमर मतलब हेल्थ का भी ये होता है। अगर हेल्थ थोड़ा हेल्दी आदमी है, जैसे कि 40 साइज है तो थोड़ा हेल्दी ही है, तो मतलब 40 साइज का है तो इसका कमर भी जैसे 36 आ रखा है। अगर हम लोग छोटे साइज का बनाते हैं तो कमर ये और ऊपर आ जाता है। तो हमारा जो इधर से कपड़ा है थोड़ा कम, मतलब कम बेसी होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट किसी को भी 3 मीटर डायरेक्ट बोल देती हूँ। ये चीज का भी ध्यान देना है। कमर छोटा आएगा तो आपका कपड़े भी थोड़ा कम लगेंगे, हेल्थ कम होगा तो। ये हमारा पूरा कट गया है, कमर का पार्ट भी हो गया। अभी क्या करेंगे हम, हमारे पास जो मेन फैब्रिक था ना, ये वाला जितना भी बचा हुआ है इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे फोल्ड किया है। अभी ये देख सकते हैं साड़ी को मैंने पूरा फोल्ड करके बिछा दिया है, और मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे फोल्ड किया है। बिल्कुल ऐसे फोल्ड किया है। ये हमारा साड़ी था, इसको पहले डबल फोल्ड किया, फिर इसके ऊपर से फोल्ड, फिर ऐसे फोल्ड, ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके मैंने बिछा रखा। मुझे लगा इतना एक कली के लिए काफी है, अगर आप चौला चाहते हो तो चौले कपड़े को बिछाए। इसके बाद ऐसे बिछाने के बाद से यहाँ से आपको काउंट कर लेना है। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इतना फोल्ड करके हमने बिछा लिया। उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है ताकि कपड़ा सीधा रहे, और प्लस मुझे इतना कपड़ा लेना भी नहीं था। जो नीचे का ये जो बॉर्डर है ना, मैं इसे हटा रही हूँ, प्लस जो एक ये लाइन लगा हुआ है ना, इसे भी मैं हटा रही हूँ। इसलिए क्योंकि ताकि उसे साड़ी का लुक ना आए, मतलब ये ना पता चले कि ये साड़ी से बना हुआ है। तो इसलिए मैं एक यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। अगर आपको पूरा लेना है तो आप पूरा नीचे तक ले लें, मुझे इतना रखना नहीं है तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। इसके बाद से इसकी पूरी लेंथ ले ली है, मतलब कि जो हमारे पास जब कितना हमारा सर्कल के लिए बचा था, 30 इंच की लेंथ बची थी ना,
तो 30 में मैंने क्या किया है, 30 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चली हूँ, मतलब कि 30 था तो मैंने यहाँ पे 31 इंच पे निशान लगाया है, इसलिए क्योंकि जब ऊपर से हम टॉप वाला पार्ट इसमें अटैच करेंगे तो हाफ इंच यहाँ पे जाएगा, नीचे से इसमें पीको होने वाला है तो पीको में भी लगभग हाफ इंच माइनस है, हाफ इंच जाना ही जाना है। अगर आप नीचे से फोल्ड करें तो उसमें आप थोड़ा सा कपड़ा ले ले फोल्ड के अकॉर्डिंग, 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हैं, मुझे फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे पीको करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रखा है। इसके बाद इस लाइन को भी मैंने सीधा कर दिया, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हमें कली कैसे निकालना है। तो जब मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा और यहाँ से इसको काउंट किया तो ये हमारे पास 16 निकला है। मतलब जब भी आप कपड़े को फोल्ड करें ना तो यहाँ से आप काउंट कर ले ये कितना है, तो हमारे पास ये 16 है। मतलब कि इस कपड़े में हमारे पास कितना 16 कली बनने वाला है, मतलब 16 कली का फ्रॉक सूट बनेगा। तो 16 कली को क्या करेंगे, कमर से हम डिवाइड कर देंगे। आपका जितना भी कमर हो, आपको जितना भी कली निकालना है, 10 कली निकालते हो, 12 कली निकालते हो, 8 कली निकालते हो, उतना से आपको डिवाइड, कमर को डिवाइड करना ही करना है। तो हमारे केस में 36 का कमर है तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे, और 16 कितना 16 इंच की हमारी एक सॉरी 16 कली हुई है, और हमारी जो कमर है वो 36 है, तो 16 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2.25, मतलब कि 2.25 इंच हमारे पास, 2.25 इंच का एक कमर निकलेगा। मतलब एक कली का जो ऊपर का पार्ट होगा ना वो 2.25 इंच का होगा। ठीक है, 2.25 इंच मैं आपको इसमें बता देती हूँ, लगभग आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो, मतलब कि 2, और जैसे 2.5 होता है ना तो 2.5 का भी आधा, जैसे यहाँ पे एक जो बड़ी वाली लाइन होती है ना, ये 2 इंच हो गया, इसका 2.25 ऐसे ही होता है, ये आधा का भी आधा, तो यहाँ तक हमारा मतलब कि एक कली निकला है। ठीक है, इतना हमारा एक कली, और ये 16 है तो 16 कली को उतना, तो उसमें क्या करेंगे 2.25 में ना हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि साइड से हमें सिलाई भी करना है तो हाफ इंच करीब हमारा वहां पे जाएगा। तो जब 2.25 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.25 इंच आ जाएगा। अभी 3.25 इंच में आपको फिर से इंची टेप पे बता देती हूँ। 3.25 इंच कहने का मतलब कि 3.5 नहीं, 3.5 का ये जो बीच में होता है ना आधा, ये जो लंबी वाली लाइन होती है ना, ये बहुत लोगों को ये समझने में दिक्कत होता है इंची टेप में, तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ। यहाँ तक हमारे पास 3.25 इंच आएगा, मतलब कि जो एक कली निकलेगा वो 3.25 इंच का कली निकलेगा सिर्फ कमर के पार्ट में। ऐसे ही 3.25 इंच का कली करके 16 कली निकलेगा, तब जाके हमारा एक कमर तैयार होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ना, मैं आपको बता देती हूँ, एग्जैक्ट जो है हमारे पास 2.25 इंच की ही एक कली है, लेकिन 1 इंच इसलिए लेना है क्योंकि दोनों साइड से सिलाई जाएगा, तो हमें सिलाई तो लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेते हो तो आप फिर सिलाई करोगे ना तो आपका कपड़ा वो कमर बहुत छोटा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, कटिंग इधर उधर बहुत, मतलब कि कपड़ा बर्बाद भी हो सकता है, तो इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3.25 इंच मतलब कि यहाँ आ गया है। अब हम 3.25 इंच का वहां पे निशान लगाएंगे, तो निशान लगाने से पहले सबसे पहले देख लेना है हमारे पास ये कितना है, ये जितना भी है ना उसका आप, ये जितना भी है उसका बीच का हिस्सा एक निशान लगा ले। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसके बाद से हमारे पास 3.25 ही आ रखा था ना यहाँ पे, ये 3.25, तो इस 3.25 का ना आधा आधा निशान लगाएंगे। जैसे स्ट्रेट पैंट पे एक बीच का लाइन होता है और उसके आधा इधर आधा लगाते हैं ना, सेम हमें यहाँ पे वैसे ही लगाना है। तो इसको समझने में थोड़ा मतलब ऐसे गड़बड़ होगा, तो कुछ नहीं करना है, इंची टेप को ऐसे पकड़ ले, और ये 3.25 इंच यहाँ आ रहा है ना, तो 3.25 को ऐसे इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर ले। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद से ये यहाँ पे एक निशान बन गया, ये देख सकते हैं ये, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब जहाँ पे निशान बना है ना और जो बीच का हमने निशान लगा रखा है, तो आधा इधर, मतलब 3.25 था ना तो आधा इधर और आधा इधर हमें निशान लगा लेना है। अभी हमारा ये हो गया है। अभी क्या करेंगे, नीचे से फिर इंची टेप को ऐसे ऊपर रखेंगे और यहाँ इसको ऐसे सेट करना है, इसको अच्छे से सेट कर ले यहाँ पे, और ऐसे ही हमें यहाँ पे लाइन खींच देना है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब भी हम कली वाला कपड़ा निकालते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा बर्बाद होता है, क्योंकि कली वाला निकालने में बर्बाद होना ही होना है, तो इस चीज से ये मतलब ये नहीं करना है कि कपड़ा बर्बाद हो रहा है, वो होता ही है। ये देखिए, सेम इधर भी हमें वैसे ही कर देना है। ये हमने निशान लगा दिया, अभी इसकी कटिंग कर देंगे। अभी आपको मैंने जब निशान लगा दिया तो मे भी आपको समझ में थोड़ा बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। अभी हमारे पास एक कली ये है, तो एक कली इसका हम इधर से भी अटैच करेंगे, इधर से भी अटैच करेंगे, तो हाफ इंच तो जाना ही है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। अभी ये पूरा हमारा हो गया है, अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ।
तब ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग हो गया है। ये कपड़ा बचा हुआ है हमारा ऊपर वाला, इसका चाहे तो दुपट्टा वगैरह अगर जोड़ जाड़ के बन जाता है तो बिल्कुल बना ले, और नहीं तो किसी और कपड़े में यूज कर सकते हैं। ये कपड़ा मैंने निकाल दिया है, मुझे जरूरत नहीं था इसका यूज, कोई बेकार है, या चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये 16 कली निकली हुई है, देख सकते हैं एक कली हमारी ऐसे निकली हुई है, ये देख सकते हैं। सिर्फ एक एक कली है। एक चीज बता दो, फिर से बता देती हूँ, कली वाले कपड़े बनाने में थोड़ा सा कपड़ा बर्बाद जाता ही जाता है। अगर आप जैसे पेपर कटिंग जैसे कोई डिजाइन वगैरह ना दिया हो ना तो थोड़ा सा मैनेज हो भी जाता है, लेकिन अगर डिजाइन डिजाइन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़ा जाएगा। जैसे पूरा कपड़ा प्लेन है ना तो हम लोग वो मतलब अप एंड डाउन इधर से एक पार्ट इधर से एक पार्ट करके निकाल लेते हैं, वैसे कपड़ा बर्बाद नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे इसमें देख सकते हैं ऐसे डिजाइन दे रखा था तो उसके अनुसार थोड़ा सा बर्बाद होना ही होना है। तो अगर डिजाइनर कपड़ा पहनना है तो थोड़ा तो उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये हो गया। ये ऐसे ही फ्रेंड हमें क्या करना है, जितना भी 16 कली है ना एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। मैं आपको इसलिए खोल के दिखा रही थी, ये देखिए एक दूसरे के साथ इसको ऐसे ऐसे अटैच करते जाना है। इसने अटैच कर दिया, फिर बस ध्यान देना है कि कमर वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, जो कम है ना ऊपर होना चाहिए, जो ज्यादा है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके हमें सारे पार्ट की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये कहीं कहीं ज्वाइंट है, वहां से आप कट करते जाए। ये देखिए एक साथ सारा ऐसे ज्वाइन करते करते पूरा ये गोल राउंड सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, प्लस मैं आगे का भी बता देती हूँ। और ये जो हमने सर्कल कटिंग किया था यहाँ से भी इसकी सिलाई लगा लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद से मैं आपको बताती हूँ, जो हमने टॉप वाला पार्ट कटिंग किया था ना उसको भी आपको क्या करना है, मेन कपड़े के साथ ना, जैसे ब्लाउज को स्टिच करते हैं ना तो आपको जहां से कपड़ा निकल जाता है वहां से उसको, जैसे मैंने तो स्टार्टिंग में निकाल लिया था उसको, मतलब बस सेट करके उसको निकाल देना है कपड़े को। और इसकी जैसे ब्लाउज की सिलाई लगाते हैं, जैसे बैक और फ्रंट पार्ट निकाल के वैसे ही सिलाई लगा लेना है। तो पहले इतना तैयार कर लेना है, इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।